सोशल मीडिया पर वायरल आईआईटी बाबा खुद के बारे में कई दावे करते हैं। कल्कि के अलावा वो कहते हैं कि शिव, कृष्ण और विष्णु भी वही हैं, लेकिन भगवान होने का दावा करने वाले इस शख्स ने न्यूज नेशन के स्टूडियो में किस तरह हंगामा मचाया और इंटरव्यू के दौरान और क्या क्या दावे किए, पहले वो देखिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आईआईटी बाबा जो खुद को कल्कि अवतार बताते हैं, उनके कारनामे देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जिस तरह से उन्होंने न्यूज नेशन के स्टूडियो में हंगामा मचाया, चलिए पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। आप पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे ना मैं एफआईआर लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। कोई गेट बंद नहीं है, गेट भाई देखो मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, गेट बंद नहीं है, गेट स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया। गेट खुलवाइए, गेट खुलवाइए। और धर्माचार्य पर चाय फेंकी, उसे देखकर पूरा देश हैरान है। ये न्यूज़ वाले ना फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। कितना लड़ाई किया तुम्हारे साथ, जो कि मुझे पता था। जैसे वहाँ पे बोलते हैं ना, तो एक मिनट बाबा, एक मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, है ना? ये सुनिए, शांति से बैठिए। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए, पाखंडी है तो भाग जाइए। नहीं करेगा, रिलैक्स। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो कर देंगे। खुद को संत कहने वाले आईआईटी बाबा ने लाइव शो के दौरान न सिर्फ हंगामा किया, बल्कि उन्होंने हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान भी किया। मीडिया वालों ने ना इतना प्रोजेक्ट करके किया है। कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ठीक है, तुम लोगों को मीडिया वाले इतना सम्मान दे रहे हैं तुम्हें, और तुम यहाँ सम्मान का मोह ना अपमान कब है? सम्मान का मोह ना अपमान कब है? क्यों भाग रहे हो? सवाल करो, क्यों भाग रहे हो? मुझे देखते ही भाग रहे हैं। उसने मारने के लिए किसने कहा? सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में आईआईटी बाबा न जाने क्या क्या उपाधियां खुद को देते रहते हैं। वो कभी खुद को कल्कि तो कभी भगवान शिव बताते हैं। शिव तो साथ में रहते हैं ना। साथ में रहते हैं, तो वो संदेश देते हैं क्या आपको? वो बोलते हैं जो आप कि शिव हमें बता रहे हैं। मैंने कई वीडियोस में देखा, शिव कह रहे हैं क्या। हाँ, तो वो आप उसको समझो ना, जैसे वो संदेश देते हैं मतलब क्या है? जैसे वो संदेश कहाँ से आता है? अंदर से। तो इन अ वे लाइक तुमने उस अंदर की चेतना को आइडेंटिफाई एज शिव किया मैंने, कि मैं उसको शिव के रूप में देखना चाहता हूँ। बट वो उसको आप अलग तरीके से देखोगे कि तो वो ऐसे मेरे अंदर से ही आ रही है, तो वो मेरी आवाज, तो कहीं ना कहीं लाइक मैं ही शिव हूँ। अभय सिंह खुद को भगवान विष्णु भी बताते हैं। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि अगर किसी ने उन्हें भगवान नहीं माना तो वो उस पर चक्र और त्रिशूल से प्रहार करेंगे। एक तरफ आईआईटी बाबा उन्हें भगवान न मानने वालों को डराते हैं, तो दूसरी तरफ वो अपने भक्तों को प्रलोभन भी देते हैं। आईआईटी बाबा दावा करते हैं कि उन्हें भगवान मानने वालों की वो आर्थिक स्थिति और लाइफ बेहतर कर सकते हैं। खुद को भगवान बताने वाले आईआईटी बाबा के गुस्से और बर्ताव से तो आप वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन कैसे वो अपने ही दावों पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं, जरा ये भी देख लीजिए। नॉनवेज खाते हैं? मतलब कभी कभी ऐसे प्रसाद के हिसाब से ऐसे लिया हुआ मैंने। खाने को मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं है ना, बट वो तत्व के हिसाब से देखता ना हम कि वो तुम्हारा वैसी टेंडेंसी बनाएगा तो क्यों वैसी टेंडेंसी चाहिए ना।
सुन लिया आपने, खुद को भगवान का अवतार बताने वाले शख्स को, जो न सिर्फ मांस खाता है बल्कि उसे प्रसाद भी मानता है। इतना ही नहीं, मांस के साथ साथ आईआईटी बाबा मदिरा का सेवन और प्रमोशन करने से भी परहेज नहीं करते। गलत है या सही है? मतलब कैसे देखोगे आप उसको? मोरालिटी के हिसाब से आप तो- दिखाएं, क्योंकि अब संत के रूप में आप बैठे। देखो, दो उस पर जवाब होता है ना। और आपका भी देखोगे तो जो आप टेक्निकल देखोगे तो वो कहीं ना कहीं लाइक संसार का ही दिया हुआ है। वो समुद्र मंथन से ही लिख लेते हो भी। आप उसको एक सेकंड अमृता, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि वो प्रकृति का एक हिस्सा है ना। अच्छा। वैसे देखा जाए तो क्या ऐसे शख्स के दावे भरोसे के लायक हैं, जो कभी खुद को भगवान विष्णु बताता है तो कभी भगवान शिव, और जरूरत पड़ने पर खुद के कल की अवतार होने का भी दावा करता है? इसी पर हमारी चर्चा जारी है। एक मेरे मन में जिज्ञासा है, वो ये कि जब कोई भी व्यक्ति खुद को भगवान का अवतार बताने लगे, क्या आपको नहीं लगता कि इससे जो सनातन के प्रति लोगों की आस्था है उसको थोड़ी सी चोट पहुंचती है, एक झटका लगता है जो नहीं होना चाहिए? देखिए, मैंने तो एक बहुत साधारण बात आपको कही है। मैं विधि, विधान और संविधान का पालन करने वाला सन्यासी हूँ, और उसी बात को लेकर के मैं आज एक चीज़ कह के आपके मंच पर जा रहा हूँ। मैं आज शाम को रविंद्रपुरी जी, जो 13 अखाड़े के अध्यक्ष हैं और मेरे निरंजनी अखाड़े के श्री महंत हैं, तो मैं उनसे भी चर्चा करूँगा। और चर्चा करने के बाद में मैं आज आपसे कह के जा रहा हूँ कि मैं इन कथा कथित पाखंडियों के लिए कोई उतरे या ना उतरे, लेकिन मैं एफआईआर दर्ज जरूर कराऊंगा और इन्हें कोर्ट में लेकर के जाऊंगा, क्योंकि ये सनातन को अपमानित कर रहे हैं, और सनातन अपमानित न हो इसके लिए इन्हें दंड मिलना चाहिए। कानूनी कार्रवाई कराने के लिए मैं आपसे कह के जा रहा हूं। तो ये एक बड़ी खबर है, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। जरा हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि इस वक्त महामंडलेश्वर जी ने, स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज जी ने, जो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, वो न्यूज नेशन के स्टूडियो में, जैसा उन्होंने कहा, वो भरोसा दिला रहे हैं कि वो ऐसे कथित बाबाओं के खिलाफ खुद आगे आएंगे, इस लड़ाई की शुरुआत करेंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में कोई भी सनातन के नाम पर इस तरीके से मजाक ना कर सके, मूर्खता में, अज्ञानता में या धूर्तता के चलते इस तरीके से सनातन को बदनाम करने की कोशिश ना करे। इसलिए महामंडलेश्वर खुद एफआईआर कराएंगे। और आपको क्यों लगता है महामंडलेश्वर जी के एफआईआर कराना बहुत जरूरी है? एफआईआर कराना इसलिए जरूरी है, देखिए हमारे देश में संविधान बनाया गया है, और संविधान केवल इसी के लिए है कि इनके ऊपर कार्रवाई जब होगी तो कार्रवाई के बाद में इनके काले चिट्ठा आगे तक के निकल आएंगे। और काले चिट्ठा निकालने के लिए कि आज हमारे यहाँ इस तरीके से जनता में पाखंड जो फैला रहे हैं, तो इसके लिए भी सनातन को अपमानित न किया जाए, किसी भी व्यक्ति विशेष धर्म को क्षति ना पहुंचाई जाए, इसके लिए एफआईआर कराना जरूरी है। मैं दोबारा वो तस्वीर दिखवाऊंगा जरा एक बार दर्शकों को। ये जो महिलाएं, देखिए, ये कह रही हैं कि देखो मेरी गोदी में जो खिलौना है, जिसको वो कल की अवतार बता रही हैं, वो उनको लेकर जगह जगह जा रही हैं, अलग अलग जगह घूम रही हैं। ये हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में आस्था का भाव आए, सम्मान का भाव आए, लेकिन ये भी तो होगा ना आचार्य जी कि कुछ लोग मजाक उड़ाएं कि ये क्या मजाक है, खिलौने को आप भगवान बता रहे हैं और वो भी कल की अवतार बता रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति भी मजाक उड़ा रहा है तो ये तो गलत है ना सनातन के लिए। बिल्कुल गलत है। इसीलिए अभी हमारे भाई ने यही कहा ना, इसीलिए इन पे एफआईआर कराना, कानून के अनुसार इन पे कानूनी कार्रवाई कराना और समाज से बहिष्कृत कराना। इसीलिए अभी हमने कहा कि हम अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के पास भी जाएंगे और वृद्धाचार्य जी के पास जाएंगे, शंकराचार्य जी के पास जाएंगे कि इनका सामाजिक भी बहिष्कार हो और कानूनी कार्रवाई भी। संजीव जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल जो मैं महामंडलेश्वर जी से भी पूछ रहा था, क्या आपको लगता है कि 2025 में, इस दौर में, किसी और धर्म के बारे में कोई भी व्यक्ति इस तरीके के दावे कर सकता है? क्या आपको लगता है? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उसको तत्क्षण वहाँ दंड दिया जाएगा। पर हमारे यहाँ क्योंकि ये सब हमारे धर्म का ही लोग मजाक उड़ाने में पता नहीं क्यों लगे हुए, उनको क्या मिलता है, पर इसका दंड बहुत जल्दी मिलेगा। देखो, अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाण तिष्ठति, अन्याय, अनीति, अधर्म से जो व्यक्ति काम करता है, वर्क करता है,
उसका विनाश निश्चित होता है अनुराग जी। उसमें थोड़ी सी देर लगती है, 10 वर्ष तक वो मजे काट सकता है, उसके बाद उसका वो विनाश होता है कि जनता भी उसको पहचानने से इनकार कर देती है। देश के सर्वोच्च मनु जी महाराज प्रथम पुरुष हुए हैं, उन्होंने इस बात को कही है जो मैं आपसे ठीक है। लेकिन महामंडलेश्वर जी, आपको नहीं लगता कि ये बात भी अफसोसजनक है कि जिस देश में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी रहते हैं, वहां कोई भी व्यक्ति आए और सनातन का मजाक बनाकर चला जाए और उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं है, कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। महामंडलेश्वर को आगे आना होगा, एफआईआर दर्ज करानी होगी, उसके बाद ये उम्मीद करनी होगी कि प्रशासन पुलिस एक्शन ले, तब जाके आपकी जो उम्मीद है वो पूरी हो पाएगी। पुलिस एक्शन ले, ये संशय भरा रहत विषय है। पुलिस एक्शन लेगी क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी धर्म की बिंदुओं का कुटाराघात करने का किसी को अधिकार नहीं है। अर्थात किसी की आत्मा को दुख हुआ हो या ना हुआ हो, महामंडलेश्वर के धर्म का अपमान हुआ है, इसलिए महामंडलेश्वर वैदिक परंपराओं को भी जानते हैं, संवैधानिक परंपराओं को भी जानते हैं, इसलिए हमें कानून का सहारा लेकर के इन्हें दंड दिलाने के लिए आगे आना पड़ेगा। और ये ही हमारे यहाँ वेद कह के गए हैं, क्योंकि वेद कहते हैं हमारे यहाँ विधि विधान और संविधान का पालन हम करते हुए इन्हें सलाखाओं के बीच में डालने का काम करेंगे और इसकी शीघ्र से शीघ्र हम एफआईआर की कॉपी भी आपको भिजवाएंगे। ठीक है। महामंडलेश्वर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा संविधान ही गलत है। अभिव्यक्ति की आजादी का ये लोग इतना ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे भारत तेरे टुकड़े हो गए कह देंगे, हम कल की अवतार हैं ये कह देंगे, जो मर्जी आए कह देते हैं। इसका ये दुरुपयोग उठाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब आपने उठा देते हैं, कुंभ पर अब आपने प्रयास किया है, वो किया है, हम आपकी सराहना करते हैं। आप आगे बढ़िए, हम लोग सब साथ देंगे। बिल्कुल आपके साथ हैं। ठीक है, हम लोग सब साथ हैं आपके। लेकिन आचार्य जी, राजयोगी जी, फिर वही बुनियादी सवाल है, ये जो आप सब धर्मगुरु जब आप साथ आ रहे हैं, ये नौबत ही क्यों आती है? कोई भी व्यक्ति इतनी जरूरत कैसे कर सकता है, इतना दुस्साहस अपने अंदर कैसे ला सकता है कि मैं सनातन को लेकर कोई भी दावा कर दूंगा? देखो, हम सब अगर ये टीवी पर ना दिखता, अगर हम इस पर चर्चा ना करते, तो शायद महामंडलेश्वर जी के संज्ञान में अगर ये मामला ना आता तो एफआईआर भी दर्ज ना होती, तो लीगल एक्शन भी ना होता, और वो व्यक्ति अपने मोहल्ले में, गांव में, कस्बे में, समाज में इस तरीके का दावा करता रहता। 3 हम दिखा रहे हैं, 300 और हो सकता है इस तरीके के हों इस देश में जो इस तरीके का दावा कर रहे हैं। ऐसी नौबत ही क्यों आती है? देखो प्रभु, हम सर्वभौमत्व सुखना वाले लोग हैं। सबको शांति से जीने में हम यही उनको मार्ग देते हैं, उनके जीवन का सत्मार्ग प्रशस्त करते हैं। और एक बात बड़ी सरल सी बताता हूँ कि आपने कई बार हमारे भगवानों का चित्र देखा होगा, तो इसकी भी एक प्रक्रिया है कि भगवान के एक हाथ में फूल होता है, प्रभु कहते हैं कि बेटा प्यार से मान जा, दूसरे हाथ में पुस्तक है कि बेटा ज्ञान से मान जा, तीसरे हाथ में फिर दंड पास है और प्रभु कहते हैं फिर तो हम मनवा ही लेंगे। तो शायद ये भी दंड पास की प्रक्रिया तक आ चुके हैं और इसका निवारण बहुत जल्द इनको दंड मिलेगा। ठीक है, लेकिन आचार्य संजीव अग्नि जी, एक चीज और, हम मनोवैज्ञानिकों के साथ भी हमने चर्चा की। ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि देखो साहब, कुछ दिमाग में समस्या है, इलाज की जरूरत है, मनोचिकित्सक के पास इन लोगों को जाना चाहिए। लेकिन इलाज की जरूरत है वो एक अलग बात है, लेकिन आपने सनातन भगवा धारण किया हुआ है, आपको जो भी व्यक्ति देख रहा है उसके मन में स्वतः आपके प्रति सम्मान का भाव आ रहा है। ये बाद में उसको रियलाइज होगा कि आपको तो इलाज की जरूरत है, जब तक हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो। क्या कोई भी भगवा धारण करके कुछ भी करता रहे और वो व्यक्ति भी जिसको खुद को इलाज की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अनुचित है ना। बिल्कुल अनुचित है और सोच समझ करके कार्य करना चाहिए। इसके लिए हमको भगवान ने, परमात्मा ने दिव्य शरीर दिया, दिव्य बुद्धि दी, दिव्य ये भारत की भूमि प्रदान की है। गंगा जी कलकल कल्लोल करती हुई अव्याहत गति से निरंतर प्रवाहित करके संपूर्ण जीवों का कल्याण कर रही है। अब आप माता पिता पर भी उंगली उठा दोगे, अब आप धर्म पर ही उंगली उठा दोगे तो तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, तुम्हारा जीवन ही नहीं है, तुम तो बहुत बड़े अभागे पुरुष हो। नहीं, ये तो जनता को भी दीक्षित जी साफ साफ समझ लेना चाहिए कि हमारे जो भगवान रहे हैं उन्होंने अपनी सौतेली माताओं के कहने पर राजपाट छोड़ दिया और धर्म के लिए चल पड़े। और जो व्यक्ति अपने माँ बाप के बारे में दुर्व्यवहार कर रहा हो, दुर्वचन बोल रहा हो, कैसे जनता उसको भगवान कैसे मान सकती? और दीक्षित जी, ये तो बड़ी बात है कि इनको इलाज की जरूरत नहीं है, इनको दंड की जरूरत है। बिल्कुल, इलाज की तो जरूरत ही नहीं है, सातिर हैं। इलाज की जरूरत, ये मानसिक रोगी नहीं है, मानसिक रूप से सातिर हैं। ये दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं और हम प्रजा के जो आस्था का है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा कर ली और चालू हो गए।
ठीक है, लेकिन महामंडलेश्वर महानुभाव, अगर मैं जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए। केवल काले कपड़े पहनकर हाथ में स्टेन गन लेकर के जो बॉर्डर पर जो घूमते हैं, व्यतिक्रम करते हैं, उन्हीं को आतंकवादी नहीं कहते हैं। हम लोग ये जो धर्म में व्यतिक्रम कर रहे हैं गुंडे, ये भी आतंकवादी ये भी आतंकवादी है। ठीक है, इनको दंड मिलना चाहिए, लेकिन महामंडलेश्वर इलाज नहीं। मुझे अगर कोई मानसिक समस्या है तो इसका मतलब मुझे ये तो हक नहीं मिल जाता ना कि मैं सनातन के खिलाफ कुछ भी उलूल जुलूल बोलने लगूं। देखिए, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी सनातन के कपड़े पहन के कुछ भी कर ले, तो हमारा धर्म इतना उच्च रहा है कि जगत जननी माता सीता को हरण करने वाला रावण भी लाल कपड़ा पहन करके आया, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ ये पूरा विश्व जानता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जितने भी पनप रहे हैं ये कोई कालनेम है और कोई मारीच है वंशज है और कोई रावण है, तो इन्हें दंड देने का अधिकार हमें कानून का मतलब आप कह रहे हैं राक्षस हैं? हाँ, राक्षस हैं और क्या मानव है? इनको आप मानव कह रहे हैं? इनको मानव कहना ही नहीं चाहिए। ये वो हैं जो हम त्रेता में कभी बच्चे रामायण के सीरियल के माध्यम से देखा, और मेरे यहाँ रामायण का सीरियल चला, उससे काफ़ी बच्चों को ये समझ आया कि सनातन कितना ऊंचा है और सनातन कितना भारी है, सनातन कितना गंभीर है। और सनातन गंभीर के बाद जब सनातन अपने पर आता है तो सनातन ये भी कहता है कि ध्यान रखिएगा, जब भगवान प्रभु राम ने अपनी टेढ़ी भौं की है तो रावण जैसे को परास्त किया, और राम ने जब हनुमान जी ने जब टेढ़ी भौं की तो कालनेम को परास्त किया। तो हनुमान जी हमको शक्ति देंगे और ऐसे कालनेम को हम कानूनी कार्रवाई से परास्त करेंगे, आपके चैनल पे कह के जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन राजयोगी आचार्य जी, एक तर्क और है इसमें। वो जो महिला है उनको एक बार फिर दोबारा दिखाने की कोशिश करेंगे। उन महिला से जब हमने बात की कि आप ये क्या मजाक बना रही हैं, आप कह रही हैं कि ये जो खिलौना आप लेकर घूम रही हैं ये कल की भगवान है, इन्होंने कहा कि भाई मेरी बात होती है इनसे, मेरा संवाद होता है इनसे कल की भगवान से, और जब आप मूर्ति पूजा करते हैं तो वहां पर भी तो इसी तरीके का एक रूप होता है, मैं उसी तरीके का एक खिलौना लेकर यहाँ पर चल रही हूँ। इस तरीके का जब कोई तर्क दे तो क्या जवाब देंगे आप? देखो, जवाब है कि मैं जवाब नहीं दे पाया। प्रभु, जिनको शास्त्र का नहीं पता, संस्कृति का नहीं पता, शब्द का नहीं पता, ज्ञान का नहीं पता, जिनको इंग्लिश के 1 लाख व्याकरण का नहीं पता, हिंदी के 6 लाख व्याकरण का नहीं पता, संस्कृत के 13 लाख व्याकरण का नहीं पता, जिनको कुछ पता ही नहीं है वो तो कुछ भी कह पाएंगे ना। जब एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रमाण होता है, वहाँ पे जाके प्रमाण दे सकते हो। हर चीज़ की एक विधियाँ है। रोटी बनने का प्रभु एक सिस्टम है कि आटा चाहिए, पानी चाहिए, चकला बेलना, सारी चीज़ें चाहिए, एक सिस्टम है। अगर पानी की जगह मिट्टी का तेल डाल दोगे तो रोटी नहीं बनेगी और बना के खाने वाला विदर्भ हो जाएगा। इनकी भी हालात यही है। ये सब मानसिक विकृति वाले लोग हैं जो अपने आप को मदारी बना करके सस्ती चीप प्रफुल्लता के लिए, पॉपुलर होने के लिए इन सारी चीज़ों को आकर के कर रहे हैं ये, बट इनका अंत निश्चित है और निकट भी है। एक और जो कल की भगवान के कथित अवतार हैं, वो जो सूट वाले बाबा हैं, जरा उनकी भी तस्वीर एक बार दिखाइए जरा दर्शकों को। और मैं जो आचार्य जी हैं हमारे साथ, जो तमाम धर्मगुरु हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करूंगा। आचार्य संजीव अग्निहोत्री, ये जो सूटेड बूटेड बाबा हैं जो अपने आप को भगवान का अवतार बता रहे हैं, क्या ऐसे भी होते हैं सनातन में साधु संत की? देखिए आपने दस्ताने पहन रखे हैं, धूल ना लग जाए, शर्ट वाइट है चमकदार, काला कोट है, ऊपर सिर पर हैट है, ऐसे भी संत होते हैं? आप कहाँ ये भगवा धारण धर्म में ऐसे ऐसे दिव्य संत महात्मा होते हैं, ये ऐसे दिव्य संत महात्माओं के पहरेदार बनने की भी औकात नहीं रखते। कहाँ साहब, आप हमारे न्यूज़ नेशन के इतने प्रबुद्ध जो है एंकर हैं, आपकी महिमा इतनी व्याप्त है। आज ही कोई आपकी बड़ी प्रशंसा कर रहा था, और इस तरह के लोगों से हमारे भारत का परिचय हुआ, ये तो बहुत बड़े ये शातिर लोग हैं। इनके बारे में इनको कलंकित अवतार तो कहा जा सकता है, कल की अवतार का विचार भी नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन महामंडलेश्वर जी, एक बुनियादी बात, हो सकता है कि अभय सिंह किसी मोहल्ले में प्रवचन कर रहे हों, किसी छोटे से गांव में प्रवचन कर रहे हों, वहां तक ये सारी बातें आपका संवाद ना पहुंच पा रहा हो। जो दर्शक है, जो सनातनी है, वो किन बातों का ध्यान रखे जब वो किसी अभय सिंह जैसे बाबा से टकराए, ऐसी महिला से टकराए, या वो जो सूटेड बूटेड महाराज जी थे उनसे टकराए? एक सनातनी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी संत से जुड़ने से पहले, उसकी बातों में आने से पहले? सबसे पहले मेरे यहाँ भारतवर्ष के प्रत्येक प्राणी को ध्यान ये देना चाहिए कि आज कुंभ में 60 करोड़ जनता ने स्नान किया जी, और उसमें भी कई पाखंडी काल नेम ने उसका भी खंडन किया। यहाँ स्वच्छता नहीं है, गंगा मैली है। मैं ये इसी उदाहरण को जोड़ रहा हूँ, उससे नहीं आप कहें कि क्या है जी।
तो वहाँ गंगा का एक बड़ा विषय आया। गंगा मैली नहीं है, गंगा पवित्र है, गंगा से हमारी आस्था है, गंगा से हमारी श्रद्धा है, और जहाँ श्रद्धा होता है वहाँ मैल नहीं होता है। तो ये जो पाखंड फैला रहे हैं, मैं भारतवर्ष की जनता को कहता हूँ, ये कथा कथित हैं। ये पुतला कभी भी कल्कि का अवतार नहीं हो सकता है, यह पाखंडी कभी कलयुग का अवतार नहीं हो सकता है, और ये जो शूट वूट में आप बता रहे हो, ये कभी कल्कि का अवतार नहीं आ सकते हैं। इसलिए इस रावण जैसे माया जाल में भारतवर्ष की जनता कतई ना पड़े। ये सन्यासी लेकिन एक तबका तो पड़ रहा होगा ना। देखिए, अभय सिंह के भी कुछ फॉलोअर होंगे, उस महिला को भी कुछ लोग पूछते होंगे, वो जो सूटेड बूटेड बाबा हैं महाराज जी, उनके भी कुछ समर्थक होंगे, प्रशंसक होंगे। ना तो हम तीन दिखा रहे हैं। ना अभी हो सकता है कोई विष्णु का अवतार हो, कोई भगवान शिव का अवतार हो, कोई भगवान कृष्ण का अवतार। मैं इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, कतई सहमत नहीं हूँ कि एक जत्था होगा। जत्था नहीं होगा। पता नहीं है कि इनके पीछे पाकिस्तान से कितने उग्रवादी इनके पीछे काम कर रहे हैं जो हमारे सनातन को खत्म करना। ये तो एक नया एंगल आप दे रहे हैं। एंगल नहीं दे रहा हूं, यथार्थ सत्य कह रहा हूं। कैसे? इनके पीछे वो फील्ड काम कर रहा है जिसकी जांच एजेंसियां जब जांच करेंगी तो निकल के आएगा, क्योंकि ये उग्रवादी हैं और इनके पीछे पाकिस्तानी कई लोग काम कर रहे हैं। ठीक, लेकिन अलग अलग तर्क एक साथ कैसे हो सकते हैं? राजनीतिक लोग भी काम कर रहे हैं। एक मिनट संजीव जी, राजयोगी जी, अलग अलग तर्क कैसे हो सकते हैं? थोड़ा मुझे भी स्पष्टता दीजिए। देखो, एक तरफ वो आतंकी हैं, एक तरफ वो मूर्ख हैं। मूर्ख व्यक्ति आतंकी भी है, ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। नहीं, मूर्ख व्यक्ति ही आतंकी होता है। मैं बताऊंगा। बहुत तेज दिमाग है इनका। वो देखिए, वो कह रहे हैं बहुत तेज दिमाग, सामने कह रहा हूँ, तेज दिमाग भी है, मूर्ख भी है, मैं बता रहा हूँ भाई, एक ही सुन लीजिए। मूर्ख व्यक्ति जो होता है ना, उसी को आतंकी बताया जाता है। बताइए क्यों? मूर्ख को केवल ये बताया जाता है तुम इतना करो, इतना करो, इतना करो, बस वो उतना ही करता है। ठीक है, और उतना ही तब करता है जब वो मूर्ख है। वो समझदार होगा तो पीठ पे बम नहीं बांधेगा। स्वामी जी तो कह रहे हैं कि बहुत समझदार है, मूर्ख नहीं है। समझदार है, शातिर है, फेलियर है। ये हर जगह से फेल हो गए, तो इन्होंने कहा कि अब ये काम करने से फायदा होगा। हाँ, ये बात महामंडलेश्वर की मानते हैं कि सनातन में वो फैलाने के लिए इन्होंने पाकिस्तान से या बाहर से जितने भी लोग चाहते हैं कि सनातन धर्म को तोड़ा बदनाम हो, उनसे मदद मिले, इनकी बात हम मानते हैं। लेकिन साथिर इतने हैं, इनके साथ कोई कनेक्शन तो सामने नहीं आया ना। ये तो हमारा आरोप अभी नहीं, ये आपका अंदेशा है, चिंतन करने की आपका अंदेशा है। अंदेशा है, सब कुछ हो सकता है, संभव सब कुछ है। ठीक है, कि इनके पीछे कौन है, कैसे भीड़ लगती है। मैं समाज को एक बड़ा सरल सा संदेश देना चाहूंगा कि आप सब अपना पूरा इतिहास भी देखें तो रावण को भी व्यभिचार करने के लिए भेष बदल के आना पड़ा था, मारीच को भी बदल के आना पड़ा था। आज भी बहुत सारे लोग भेष बदल करके आकर के आपकी सम्मानजनक, सम्मानित, सरल जीवन को विधर्म करने के लिए, खंडित करने के लिए, वो चाहे फिल्मों का माध्यम हो, चाहे समाज का माध्यम हो, चाहे कुछ मिशनरियों का माध्यम रहा हो, सब लोग इसको खंडित करने किसी न किसी तरह से रूप बदल कर आए हैं। आप सब लोग स्वयं का विवेक लगा करके अपना भला बुरा समझते हुए लोगों में आस्था समझ बूझ करके करें। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या आचार्य संजीव जी ये है कि जैसे ही मुझे भगवा धारण किए हुए आचार्य संजीव जी दिखाई दें तो मैं तुरंत नीचे सरेंडर भाव में ना झुक जाऊं, मैं पहले बात करूं और टटोलूं कि ये अभय सिंह तो नहीं है, बिल्कुल ये आचार्य संजीव अग्निहोत्री ही हैं। बिल्कुल, ये मुझे करना होगा सबके लिए। गुरु करो जान के, पानी पियो छान कर। सबके लिए ध्यान से कौन क्या है, क्योंकि ऐसे रूपों में भी देखो रावण ने यही रूप बना के आया, छद्म रूप में आया, तो ये गलत है बहुत देखकर। और आजकल तो क्या बताएं साहब, बड़ी गिलानी होती है। हमारे बड़े कोई धर्मगुरु हैं, उन्होंने कहा कुंभ खत्म हो गया। अरे भाई, तुम्ही ने पढ़ाई पढ़ रखी है क्या? आपने केवल पढ़ाई नहीं पढ़ रखी, न्यूज नेशन के माध्यम से कह देना चाहता हूं। और अगर शास्त्रार्थ करना चाहते हो तो चैलेंज है मेरा, ये इस तरह की अनर्गल प्रलाप मत किया करो। आप बहुत बड़े तबके के गुरु हो। और आपको बता देता हूं, कुंभ जो है शिवरात्रि तक चला था और यही प्रमाणिकता है। और अगर शिवरात्रि के बाद भी लोग गंगा स्नान करते हैं तो कोई इसमें कोई गलत बात नहीं होती है। सत्य है, गंगा जी के लिए शास्त्र में लिखा, देश के सर्वोच्च ग्रंथ का लेख बता देता हूं। यस्याम स्नानार्थम चागच्छतः पुंसा पदे पदे राजसूया सुमेधादि नाम यज्ञानाम फलम न दुर्लभमिति। जो गंगा जी एक एक कदम रखकर स्नान करने जाता है उसको एक एक राजसूय अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। और आप कहते हो कुंभ खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन फिर महामंडलेश्वर जी एक और जिज्ञासा मेरे मन में,
अगर आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी जो भगवा धारण किए हुए मेरे सामने नजर आए और मैं इनके प्रति श्रद्धा ना दिखाऊं, सम्मान ना दिखाऊं, इस डर के साथ कि कहीं ये अभय सिंह तो नहीं है, तो फिर महामंडलेश्वर जी नाराज हो जाएंगे कि ये कैसा अधर्मी सनातनी है, देखो संत के आगे झुक नहीं रहा है। नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है कि वो मुझे झुक रहा है अथवा नहीं झुक रहा है। स्वाभाविक करके हमारे यहाँ आजकल बुद्धिजीव अनुभवी पुरुष भी हैं और आजकल की जो नए लड़के हैं वो बड़े समझदार हैं, बड़े बुद्धिजीव हैं। उन्हें मालूम है कि कहाँ हमें झुकना है, कहाँ हमें नहीं झुकना है। आप क्या हिदायत देंगे, क्या निर्देश देंगे? मैं सभी जनता से कहना चाहूँगा, किसी भी भगवाधारी को देख करके, किसी सम्मानित व्यक्ति को देख करके प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पे आपको बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके वचनों को सुन करके आप जरूर समझ सकते हैं कि अपने आप को क्या कह रहा है और समाज को क्या संदेश दे रहा है। उसको उचित समझ करके ही उसको फॉलो करो, या उसकी प्रशंसा करो, या उसका आदर सत्कार। मतलब अंधभक्ति ना करें। ये नश्वर शरीर इस लायक कभी हो ही नहीं सकती, और जिस दिन प्रभु कृपा होगी वो अपने आप किसी को क्या बना लेंगे, अपने आप ही बना लेंगे। ये इतने बड़े तपस्वी हैं। लेकिन जनता को अंधभक्ति छोड़ के आस्था इतनी भी अंधी नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपने विवेक का सदुपयोग करके सत मार्ग पर चल करके सत मोक्ष को प्राप्त करे। ठीक है, और ये सारी बातें कोई नास्तिक व्यक्ति नहीं कर रहा है, ये सारी बातें कोई वैज्ञानिक नहीं कर रहा है जो धर्म को लेकर सवाल खड़ा करता हो, ये सारी बातें खुद धर्मगुरु कर रहे हैं। और संजीव जी, जब आप लोग ये बात कह रहे हैं तो जो विश्वसनीयता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, कोई नास्तिक कहे तो समझ में आता है कि ये तो कुतर्की है, अधर्मी है। कोई वैज्ञानिक कहे तो देखो ये धर्म को नहीं मानते हैं। ये तो आप सब लोग धर्मगुरु कह रहे हैं। और देखिए, हम तो सबका साथ सबका विकास वाले व्यक्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सभी का कल्याण हो, पूरे देश का उद्धार हो, पूरे राष्ट्र का उद्धार हो, समृद्धशाली हो। अगर किसी को भी इस तरह से सनातन के विरोध में कार्य करता हुआ या इसको बदनाम करता हुआ कोई व्यक्ति मिले, आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हर व्यवस्था पे हम लोग सनातन को बचाने के लिए, सत्य सनातन धर्म वैदिक धर्म को बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी शुद्धता और सम्मान के लिए हम लोग आप लोगों के साथ हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा पाखंडी मिलता है, हमारे तक जरूर आए। हम इस सम्मान बचाने के लिए तो एक बड़ा भरोसा यहाँ पर राजयोगी जी दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अगर आपको भी लगता है, यानी दर्शकों को लगता है कि उनके आसपास कोई ऐसा बाबा है जो दावा कर रहा है इस तरीके का कि मैं भगवान का अवतार हूं, या वो पाखंड फैला रहा है सनातन के नाम पर, और आपको ये लगता है कि आपकी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप उससे मुकाबला कर सकें, आप धर्मगुरुओं से संपर्क, बिल्कुल हमें बताएं, आपका साथ दें। वो उस लड़ाई को आगे लड़ेंगे क्योंकि इनका उद्देश्य सनातन को बचाना है और ऐसे पाखंडियों को दूर करना है। एक और बड़ी बात, आज के इस कार्यक्रम में मैं एक बार फिर याद दिला दूं, महामंडलेश्वर जी ने यह भरोसा दिलाया है हर सनातनी से कि वो जल्द से जल्द अभय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, जांच कराएंगे कि अभय सिंह का कनेक्शन, अभय सिंह का तार कहां तक जुड़ा हुआ है, और अगर कहीं पर भी कुछ अनियमितता पाई जाती है तो सख्त से सख्त एक्शन मिलेगा। ये भरोसा भी महामंडलेश्वर जी दिला रहे हैं। एक फाइनल राउंड अप कर लेते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी व्यक्ति भगवा धारण किए हुए ये कह रहा है कि मैं भगवान का अवतार हूं या भगवान से मेरी सीधी बातचीत होती है, जरा आप चारों एक बार बता दीजिए वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? एक साथ झूठ बोल रहा है, बहुत पेवर झूठ, सरासर मिथ्या है। ठीक है, ठीक, सरासर मिथ्या है। कह रहे हैं, ये धर्मगुरु कह रहे हैं, फैसला आपको करना है क्योंकि मामला सनातन से जुड़ा है, आपकी आस्था से जुड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, धन्यवाद।